हम्म। बिल्कुल। चालू से- चालू से- चालू से- हाँ, हाँ, हाँ। यस फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। जय अम्बे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, सत श्री अकाल। आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। मैं मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस संस्था के माध्यम पे वेल बिगन हाफ डन ये प्रोग्राम हो रहा है। ये मुहिम शुरू हुई थी 10 अप्रैल से और ये मुहिम चलती रहेगी 10 मई तक। पूरे दिन, हर महीना, रोज के सिर्फ एक मंगलवार को छोड़ के आपके बीच में हम लोग रूबरू हो रहे हैं। हम कोई भी लीडर साथ में रहते हैं और साथ में एक पावरफुल ग्रेट परफॉर्मर होते हैं। सबसे पहले बीडीआई की प्रथा परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार सारे प्रोग्राम की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना से। तो सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना, और उसके बाद में प्रोग्राम की शुरुआत। आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में आप मानते हैं, उनकी प्रार्थना मन में जरूर कीजिए, विद रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और यस, माता सरस्वती की वंदना, विद्या की देवी माता सरस्वती को याद करके हम लोग सारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जिस वक्ता को सुनेंगे, जो परफॉर्मर को सुनेंगे, धुआंधार बैटिंग होने वाली है दोस्तों। तो शुरू में मैं आपसे कुछ चर्चा कर लूं। ये मुहिम किस लिए हमने शुरू की थी? ये मुहिम, हमारा मकसद था कि मार्च महीने के बाद जनरली एजेंट कम्युनिटी थोड़ी स्लो पड़ जाती है। थोड़ा आराम करना, गर्मी की मौसम शुरू होना, घर से बाहर निकलने में थोड़ा आलस आना, क्योंकि चिपचिपाहट हो जाती है, पसीना हो जाता है, गर्मी में लोग ज्यादा मिलते नहीं है। तो हमने सोचा कि उसी दौरान ये मुहिम क्यों ना शुरू की जाए, जिस मुहिम के तहत आपको रोज कोई ना कोई मोटिवेट करे और आपको ऐसा लगे कि कुछ आइडिया सुन के ऐसा लगे कि अरे यार, इनकी इस आइडिया से तो मैं चलो इस पार्टी को मिलने जाता हूँ, इस आइडिया से तो मैं इसको मिलने जाता हूँ। तो इसलिए ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि 10 अप्रैल से जैसे ही क्लोजिंग कंप्लीट हुआ,
लगभग अप्रैल महीने के 10 तारीख तक, मार्च का एंड का जो काम काज है वो चलते रहता है। 2-4 दिन का आपने आराम भी कर लिया, और उसके बाद में हम लोगों ने 10 तारीख से, 10 अप्रैल से आपको दौड़ाना शुरू किया। यहां मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन शेर है, ऐसे कौन शेर यहां पर है जो 10 तारीख से लेके लगातार आज 30 तारीख हो गई है, राइट, और 20 दिन से लगातार आप अटेंड कर रहे हैं। तो जरा आई 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 करके लिखिए, खाली आई को दबाना है, और आपको यहां पर लिखना है, मुझे पता चले कि एक भी सेशन ना मिस किया। अगर किसी ने मिस किया तो आपने कितने अटेंड किए वो लिख सकते हैं। आपने 16, 14, 12, 10 वो लिख सकते हैं। ओ गॉड, रियली 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 लव यू। कसम से बोलूं, सच में बोलूं, मुझे ऐसा लगा था कि शायद गिन के 10-15 लोग ऐसे होंगे जो लिखेंगे कि यस, सारे के सारे सेशन अटेंड किए हैं। अब देखो 18 मतलब ऑलमोस्ट पूरे के पूरे, राइट। सो आई 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 ऐसे लिखने वाले लोग बहुत है, राइट। एक मिस किया, दो मिस किया, ऐसे भी लोग हैं। मतलब मान के चलो इट इज इक्विवेलेंट टू पूरा सेशन आप अटेंड। सुपर सुपर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, सच में कहता हूं ईमानदारी से। मतलब आप इस ज्ञान के प्रवाह को आप एंजॉय कर रहे। अच्छा, जिनका भी मिस हो गया ना, चलो कोई कौन सा वाला कोई मिस हो गया, आपके लिए एक बहुत सुंदर सुविधा हम लोगों ने दी है, शायद अगर आपको ना पता हो। बीडीआई थिंक टैंक, अगर अब तक आपने इसको डाउनलोड नहीं मारा है, ये सोचते हुए कि उसमें कुछ पैसे लगेंगे, कुछ पैसे कट जाएंगे, बीडीआई थिंक टैंक, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड मारने का कोई चार्ज नहीं है। डाउनलोड मार के अगर आपको और फंक्शंस ओपन करने हैं, सारे फंक्शंस ओपन करने हैं, तो सिर्फ 2,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो 30 दिन की जो मुहिम है, इसका अगर 2,000 रुपया लिया गया होता, तो जरा मुझे बताइए वर्थ होता कि नहीं होता। ये समझ के बीडीआई थिंक टैंक में 2,000 रुपए डाल देते हो, तो इसका फायदा क्या आता है, आपको अनगिनत वीडियोस की एक्सेस ओपन हो जाती है। आपको मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस इसकी एक्सेस मिल जाती है। 5 वीडियो ऑलरेडी है, 5 वीडियो अभी कल मैंने हिरन भाई को दे दिया है, वो आज आज या कल 2 दिन के अंदर में चढ़ जाएगा। 10 वीडियो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट वीडियो कम से कम 50 वीडियो हम लोग उसके अंदर में पुटअप करने जा रहे हैं, जो पार्टी के सामने आपको दिखाना है। कल क्या हो गया, एक्चुअली हिरेन भाई को टेलीग्राम के माध्यम से मेरे को भेजना था, बाय मिस्टेक मेरे ग्रुप में वो शेयर हो गया, और कुछ लोगों ने आधी मिनट देख ली। एक्चुअली अनएडिटेड था, तो इसके लिए मैंने डिलीट किया, वरना अपना ऐसा कोई पर्पस नहीं है। अगर एडिटेड होता ना तो मैं कंटिन्यू रखता, चलो यार एक कॉन्सेप्ट मिल गया आपको, क्या फर्क पड़ता है। बट अनएडिटेड था, इसके लिए तुरंत मैंने डिलीट किया। 4-5 लोगों के मैसेज आ गए, क्योंकि उसके अंदर में लगभग 10,000 ग्रुप टेलीग्राम से जुड़े हुए लोग हैं। तो फटाफट 15-20 लोगों ने, वो तो रहे होंगे उस समय पे ऑनलाइन, और उन्होंने चेक, कोई नोटिफिकेशन आया, उन्होंने चेक किया, आधी वीडियो देखी, लोगों ने मैसेज दिया, अरे सर डिलीट क्यों मार दिया, क्या सुंदर बातें आप बताए, इतनी जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपने बताया। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। वो वीडियो वाली भी जो अभी आधी जिन्होंने देखी टेलीग्राम पे, फिक्र मत करो, बीडीआई थिंक टैंक के अंदर में चढ़ जाएगी, बट वो पेड वाले वर्जन के अंदर में होगा, क्योंकि उसमें देखो हमारा एफर्ट्स लगता है। और वो वीडियो कौन सा है, पार्टी को जाके आप दिखा सकते हैं, या तो वो वीडियो देख के आप उसका रट्टा मार सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट का रट्टा मार सकते हैं। साथ साथ में अगर वो नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना जो भी एपिसोड आपका रह गया वो फ्री है। वो कहाँ जाना है आपको, नीचे कोर्स में जाना है। मतलब पूरा जो होम पेज आएगा बीडीआई थिंक टैंक का, उसमें लास्ट में सेकंड नंबर पे, लास्ट में सेकंड नंबर पे कोर्सेस करके लिखा है, उसको क्लिक करोगे, फ्री में मिलेगा। वेल बिगन हाफ डन का कोई चार्ज हमने नहीं रखा है, फिलहाल तो नहीं रखा। आगे जाके शायद हो सकता है कि हम लोग उसको पेड में चढ़ा दे। अभी दिमाग में आया 2,000 रुपया लेना चाहिए, तो 2,000 रुपया उसका रखेंगे, या बीडीआई थिंक टैंक कर लो, या तो 2,000 में वो वीडियो देख लो। लेट अस सी आगे क्या करेंगे वो। चलिए, अब अभी मैं आपके बीच में, हाँ, मैं कॉस्ट कम नहीं रख सकता राम बाबू, क्या ना, कहना आसान होता है,
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, उसकी टीम को हायर करना, उसके बाद में क्लाउड लेना, एप्लीकेशन को बनाना, एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना, 2,000 रुपया स्पिन, साथ में हमारे एफर्ट्स, हमारे वीडियोस। भगवान आपको ऐसी शक्ति दे कि किसी दिन यहां लिखो कि सर 2,000 बहुत कम है, इसको 20,000 कर दो, तो मुझे बड़ा आनंद होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। सी, कभी खर्च के पीछे मत देखो। मैं हमेशा कहता हूं, याद रखना राम बाबू, खर्च के पीछे कभी मत देखो। रतन टाटा कहते थे, ये बड़े लोगों को सुनो, बड़े लोगों को पढ़ो। आज मैं इतनी किताबें हमेशा मैं साथ में रखता हूं, हमेशा मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई करता हूं। मुझे लगता है इसमें से जो चीजें, जो खजाना मेरे को मिलता है ना, ये तो इतनी हाथ में आई, वो उतनी आगे पीछे हर जगह पे पड़ी हुई है। कभी मैंने पैसे के बारे में, ये किताब सस्ती है ले लो, महंगी है मत लो, ज्ञान को ना आप जो समझते हो उतना महंगा है ही नहीं, याद रखना। हाँ, लेके वो पढ़ना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बीडीआई थिंक टैंक किसके लिए महंगी है मैं बता देता हूं, ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनके लिए। किसके लिए महंगी है? जो इस बीडीआई थिंक टैंक का फायदा नहीं उठा रहे हैं, उसके वीडियो नहीं देख रहे, उसके कॉन्सेप्चुअल सेलिंग जो है, पार्टी के सामने बैठ के वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर आपको लिख के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आपको खाली पार्टी के सामने सवाल करने हैं। तो ये जो नहीं बेनिफिट उठा रहे हैं उनके लिए महंगी है। अदरवाइज जो बेनिफिट उठा रहा है ना, उसके तो एक पॉलिसी बिक गई, अरे 15-20 हजार रुपए कमा लोगे। राइट? सो कोई चीज जो है ना, ऐसा मत समझना कोई सस्ती महंगी नहीं होती है। हाँ, हमें भी, हम कोशिश यही करते हैं कि कॉस्टिंग कम रखी जाए, ताकि ये कम ही कॉस्टिंग है, ताकि ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। राइट? चलिए, अब मैं आपसे बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, और उसके बाद में आज के ग्रेट परफॉर्मर है, ग्रेट। जो बात मैं बताऊंगा ध्यान से भी सुन लेना, अच्छे से। इसको क्या करना मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगेन आई एम रेडी to support you. Me and my team is ready to support you from 1 मई to 31 मई तक आपको सपोर्ट एक मिलेगा। कौन सा सपोर्ट? ध्यान से सुनो। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में, जिसको ज्वाइन करना फ्री है ना, कोई उसके लिए अलग से कॉस्ट नहीं भरना है आपको। मेरे टेलीग्राम चैनल, हम सभी लीडरों के अवेलेबल है, राइट? हिरेन भाई का भी, अल्पेश भाई का भी। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं एक मुहिम चला रहा हूं। ये मुहिम क्या है? ये मुहिम है कि मैं 1 मई से 31 मई तक रोज एक पोस्ट डालूंगा। इसको मैंने नाम दिया है फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, और इसके तहत रोज एक पोस्ट आपको मिलेगी। ये पोस्ट आप डायरेक्ट आपकी पार्टी को शेयर करें, डायरेक्ट पार्टी को शेयर करें। आपको कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। रोज के एक पोस्ट, मतलब 31 दिन के 31 पोस्ट आपको मिलेंगे। जो पोस्ट आप स्टेटस पे चढ़ा सकते हैं, फेसबुक पे अपने आपके ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपके पास में जिन लोगों के हैं उनको डाल सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ। ये कैसे फैलाना, मैंने इसका भी मैसेज कल, जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं उन सबको मैंने कल एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज के तहत उसमें क्या लिखा था देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जुलाई, कौन सा आ गया, राइट, मई, मई स्पेशल। ये मैं यहां पर, क्योंकि जुलाई में एक बार मैंने चलाया था इस तरह से, मई स्पेशल। इस मई माह में हम आपके लिए एक खास पहल लेकर आ रहे हैं। इसको आपको क्या है ना, चेंज करना है, तो वो जुलाई वाला हटा देना, मैं भी चेंज करता हूं। आपको क्या करना है, मई, उधर मई मंथ लिखना है, मई में शुरू कर रहे हैं हम लोग। सो इस मई माह हम आपके लिए एक खास पहल लेकर आ रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा, या कस्टमर को ये मैसेज आज डाल देना, आज की आज डाल देना, पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की जानकारी, सही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, आम वित्तीय गलतियों से बचाव के उपाय, धन को सुरक्षित और बढ़ाने के स्मार्ट तरीके, पूरे परिवार के लिए मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की तैयारी।
यह सारी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में होगी और रोजाना आपके मोबाइल पर भेजी जाएगी। आइए मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाए जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। आपका मार्गदर्शक बनने का सौभाग्य दे। सादर, आपका नाम लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है। राइट, ये चीज आपको पार्टियों को भेजनी है। ये मैसेज मैंने ऑलरेडी कल या परसों, शायद कल मैंने डाल दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जैसे व्हाट्सएप है उसी तरह से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां पे @मुकेश जोशी लिखे तो मेरी चैनल आपको वहां पर दिखेगी। अगर आपको ना दिखी तो आप मुझे मैसेज उस टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप से अगर आप जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे मैं पिछले 3 दिनों से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजते आ रहा हूं। इसका बेनिफिट उठाओ। 1 मई से, मतलब कल से ये शुरू करेंगे, 31 मई तक रोज सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में, या तो हो सकता है अगली रात को, लेट नाइट को, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगा, मैं ये पोस्ट आपको भेजते रहूंगा। एंड ये आपको भी, आपके भी नॉलेज को बढ़ाएगी। इट्स फैबुलस। मेरे 35 इयर्स का फाइनेंस का जो अनुभव है, वो अनुभव आपको मैं साझा करूंगा इस 31 पोस्ट के माध्यम से। ये टेलीग्राम चैनल के अंदर में इस तरह की मुहिम मैं बीच बीच में हर 6 महीने 8 महीने में चलाता रहूंगा, अलग अलग पोस्ट के माध्यम से, अलग अलग थॉट्स के माध्यम से। उसके अंदर मेरे कुछ विचार जो है, डिफरेंट थॉट कुछ आते हैं, मैं पोस्ट करता हूं, लिखता हूं, पोस्ट बनाता हूं और उसके अंदर में मैं पोस्ट करता हूं। तो ये टेलीग्राम चैनल, इसको कंटिन्यू रखिए। साथ साथ में मेरे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशंस भी आपको मिल जाती है। तो एक ही आपको चैनल के माध्यम से आपको सारी बीडीआई की गतिविधियों के बारे में भी पता चलता है। मेरी गतिविधियां भी उसमें बताता हूं ताकि आप इंस्पायर हो। जैसे आज की मेरी गतिविधि क्या होगी, 8 बजे चैनल को, मतलब ये पैनल कंप्लीट करके मैं 9 बजे चाय नाश्ता करके मैं निकल जाऊंगा। मेरी 11:30 बजे की फ्लाइट है दिल्ली जाने के लिए, और दिल्ली से, वहां से 5 घंटे का सफर करके मैं मथुरा रात को पहुंच जाऊंगा। और मथुरा रात को सो के, कल से मथुरा के अंदर में मेरा बेसिक कोर्स शुरू होने जा रहा है। सो जो लोग भी मथुरा में आना चाहते हैं, अगल बगल में है, पहुंचो वहां पर। और 3 दिन का एक महायज्ञ मथुरा के अंदर में बेसिक कोर्स नाम का चलाऊंगा मैं। चलिए, ये सारी बातें कंटिन्यूस मैं करता रहूंगा और आपके बीच में। हाँ, अगर एक प्रश्न और है कि कहीं कोई कोर्स करना है, कहीं कोई आपको कुछ पूछना है, आपको मेरे YouTube चैनल का कोई भी लेटेस्ट वीडियो, पहला वीडियो देखिए, नीचे जो नंबर दिए गए, कॉल करो यार। यहां पे मैं देख रहा हूं इतने दिनों से कुछ लोग ना मैसेज किए जा रहे हैं, इसका नंबर दीजिए ना, उसका नंबर दीजिए ना। अरे इतने सारे नंबर आपको अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल के, किसी भी पोस्ट के ऊपर नीचे आपको नंबर दिए जाते हैं। राइट, सो वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर में कोई भी बीडीआई से कनेक्शन के लिए आपको नंबर्स चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर में हर पोस्टर के अंदर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। चलिए, अब आज के जो हमारे परफॉर्मर है, 2 प्रकार के अभिकर्ता होते हैं। एक जो मुझसे प्रेरणा लेते हैं, और दूसरे ऐसे भी होते हैं, कई ऐसे अभिकर्ता है कि वो तो मेरे से प्रेरणा लेने आए, उन्होंने मेरे से प्रेरणा ली, लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ में मैं भी उनसे प्रेरित होता हूं। और उन्हीं में ये नाम आता है, और वो नाम है सामो सरकार। सामुदा अगरतला के शहर में रहते हैं। अगरतला, कई बार कुछ लोगों ने पहली बार यहां सुने होंगे, बहुत बड़ा सिटी है, नो डाउट। ये त्रिपुरा स्टेट के अंदर में आया, और त्रिपुरा स्टेट बांग्लादेश की बॉर्डर। त्रिपुरा स्टेट मतलब अगरतला जो है, वहां पर आप थोड़े आगे जाते हो ना, 3-4 किलोमीटर, वहां पे बांग्लादेश की बॉर्डर आती है। मैं वहां पर देख के भी आया हूं। सामुदा ने अपने कस्टमरों की मीट रखी थी। देखो, आप पैसे के लिए सोचते हो ना, सामुदा इतना खर्चा करते हैं। 5 स्टार होटल के अंदर उन्होंने अगरतला से, मुंबई से अगरतला मुझे बुलाया, जरा किलोमीटर कितना
देख लेना, गूगल में पता चल जाएगा। यहां से अगर बाय ट्रेन जाता हूं तो 5 से 6 दिन लगातार लगते, तब जाके उस सिटी में पहुंच पाऊंगा मैं। हवाई जहाज में गया था, वहां पे 350 कस्टमर उन्होंने बिठाए 5 स्टार होटल के अंदर में। और ऐसे कस्टमर मीट बहुत एजेंटों ने किए हैं और उसका ट्रेमेंडस फायदा मिलता है। सो यू शुड टेक इट एजेंसी एज अ बिजनेसमैन, याद रखो, बिजनेसमैन की तरह काम करो। मैं सामुदा से इसलिए प्रेरित हूं क्योंकि इतने दूर के इलाका में, जहां हमें लगता है शायद बहुत पैसा नहीं है, हमें लगता है चलो पैसों का कैपिटल कौन सा इंडिया में, अगर देखें सबसे पहले मुंबई, फिर बोलेंगे दिल्ली, फिर लोग बोलेंगे कैलकाटा, फिर लोग बोलेंगे बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब शहरों का नाम आएगा। आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि रईस शहरों में जहां पर बहुत पैसे हैं, ऐसे शहर का नाम दो। अगरतला का नाम शायद आप में से कोई नहीं ले पाओगे। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए किस व्यक्ति को हम सुन रहे हैं दोस्तों। वहां रह के ये बंदा, कल मैं उनके अचीवमेंट के बारे में उनको पूछा, हालांकि मालूम था बहुत सारी चीजें, लेकिन अब तलक 2002 से एजेंसी, अब तलक 48 टाइम एमडीआरटी कर चुके हैं। 48 टाइम, मतलब ये गिनती में आगे पीछे हो सकता है, शायद 50-52 भी हो सकते हैं। मतलब एमडीआरटी के होलसेलर है, जरा समझो आप। लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूस टीओटी कर रहे हैं, कंटिन्यूस टीओटी कर रहे हैं। टीओटी का मतलब समझते हो? एक एमडीआरटी के लिए आप लोग तरस जाते हो ना, ये बंदा 6-6 एमडीआरटी पिछले 5 साल से हर साल किए जा रहा है। 6 एमडीआरटी का मतलब हर 2 महीने में एक एमडीआरटी, हर 2 महीने में एक एमडीआरटी। कमाल है यार, कमाल है। दूसरी बात, वो भी कहां, जरा सोचो, हम अगरतला त्रिपुरा में रह के, ये खुद एलिट क्लब मेंबर है। एलिट क्लब मेंबर, जहां पर इस साल उनकी एंट्री हुई, एलिट क्लब मेंबर, जहां आपकी इनकम, कमीशन इनकम 1 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, वो एलिट मेंबर होते हैं। राइट, मतलब सीधी बात है, हमारे सामुदाय की इनकम 1 करोड़ सालाना कमाने वाला व्यक्ति है। कॉरपोरेट क्लब 2017 से कंटिन्यू, मतलब 2025 तक, और अभी 26 के अंदर में उन्होंने एंट्री लिया एलिट मेंबर के अंदर में। साथ साथ में वो सीएलआई के प्लेटिनम ब्रिगेड भी रखते हैं, अपना एजेंसी में भी धूम काम करते हैं, और साथ साथ में वो अपने एजेंट की टीम का भी काम करवाते हैं। सो ऐसे धुरंधर बैट्समैन आज हमारे बीच में है। मैं सामुदा का यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी लोग डिजिटल तालियां, गुब्बारे, दिल, जो छोड़ना है छोड़िए। आज एक ऐसे वक्ता को हम सुन रहे हैं। मैंने इतना ज्यादा समय किसी का इंट्रोडक्शन के लिए नहीं लगाया, राइट, और अभी वाह, यहाँ पर गुब्बारे भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर घूम रहे हैं। सामुदा हमारे बीच में है। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके फादर जंगलों में लकड़ियां काटने वाले व्यक्ति थे। जरा आप सोच सकते हो, राइट, किस तरह की गरीबी रही होगी, किस तरह से आज वो अमीरी का लाभ उठा रहे। आज भी उनके फादर 98 मेरे हिसाब से उनका उम्र है, और 98 99 के एज के अंदर में भी बड़े स्वस्थ है। जब मैं 2 साल 2.5 साल पहले जब गया था, तो उनके आशीर्वाद मैंने वहां पर लिए थे। सो वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, वेरी पॉजिटिव। और वही चीज सामुदा में आई है। सामुदा इज वेरी पॉजिटिव, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमेशा काम करते हैं। लेकिन हम सब जानने को इच्छुक है कि अगरतला में रह के इतनी धुआंधार बैटिंग, हर 2 महीने में एक एमडीआरटी, ये किस कदर कर लेते हैं। कोई अगर दिल्ली का एजेंट, मुंबई का एजेंट इस तरह का काम करता है, अच्छा है, देखो मैं उनको भी प्रेरित करता हूं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सामुदा जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, दैट इज मार्वलस। इसलिए मैंने नहीं कहा आपको, 2 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, एक जो मेरे से प्रेरणा लेके जाते हैं, और दूसरे जो मेरे से प्रेरणा लेते हैं और मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूं। तो उन्हीं में हमारे सामू सरकार है। सो स्वागत है सामुदा आपका। नाउ ओवर टू यू। 1-2 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन तो अच्छे से दे दिया है, बट एजेंसी में आप किस तरह से आए, वो एंट्री किस तरह से ली, वहां से लेके आपका काम करने की पद्धत, आप क्या काम करते हैं, क्या ऐसी जादू जादू छाते हैं आप, जादू क्या करते हैं कि इतना धुआंधार बैटिंग जो है आपके बैट से निकलती है।
ओवर टू सामू सरकार, प्लीज। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, राइट। काफी इंटीरियर पार्ट के अंदर में है, बांग्लादेश की बॉर्डर है, सो शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है। यस, ऑडियो ऑन कीजिएगा, म्यूट है सामुदा, ऑडियो म्यूट है। सर सर नमस्कार। एक्चुअली इधर नेटवर्क का थोड़ा इशू है। राइट। 3-4 दिन से बारिश भी हो रहा है जबरदस्त। ओ। 2 दिन से बहुत उसका क्या है, बहुत उधर से पैर पड़ा हुआ है। 3-4 दिन से करंट भी नहीं है इधर। तो अभी जो हाई अलर्ट किया है इधर का, जो नॉर्थ अच्छा, ईस्ट का। ओके ओके ओके। तो देखिए किस तरह के प्रांत में रहते हैं, राइट, कि जहां पर हवामान कब बदलता है पता नहीं चलता है, क्या रुख लेता है पता नहीं चलता है, बारिश धुआंधार चल रही है, और वहां पे हाई अलर्ट अभी चल रहा है। यस, बोलिए बोलिए सामुदा। तो मुझे दुख है और सबको मैं बोल दूंगा, क्योंकि इस जो कारण, उसका जो आबहावा के कारण आपको हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, थोड़ा मुझे सुनिए। जी पहली बात तो सर ये है, जो आपने बताया थोड़ी देर पहले, खर्चा करना चाहिए। तो हम सर खर्चे करने में मतलब वो चीज मानते नहीं। खर्चा करने से ज्यादा इनकम होता है और नॉलेज भी होता है। जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था तब मेरा पिताजी जितना पढ़ा सकता था पढ़ाया। उसके बाद मैंने एमबीए किया चितकरण यूनिवर्सिटी से, लास्ट 3 साल पहले। तो वहां से भी थोड़ा फायदा मिला। आपने 2021 में आया था, उधर मैंने कस्टमर मीट किया था। तब आपने जब आया था, बहुत लोगों ने आपका जो बात वो समझ सोच के उन्होंने हमको बहुत बोला है। सर ने जो जो बात बोला था हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और वो बात अभी भी मानता है। जो आपने हेल्थ के बारे में बोला था, फाइनेंशियल के बारे में बोला था, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये जो टॉपिक था बहुत अच्छा टॉपिक था। अभी भी बोलो, वो लोग बहुत आपका बात बोलते हैं। आपका जो सार आया था बहुत अच्छा बात बोला था। हम लोग हमारा हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा हो। जी जी। तो सर ये बात है, जो एक्चुअली क्या है, हम लोगों का जो दोस्त लोग इधर बैठा है, तो हम्म। उसके लिए थोड़ा बात बोलना चाहता हूँ। पहले तो मेरे पिताजी और माताजी को प्रणाम करता हूँ इधर से, क्योंकि ये लोग हम लोगों को नहीं जन्म देता तो हम लोग कहाँ पर इधर आते सर। जी उसके बाद जो मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्होंने मुझे इधर ले आया है, और जो आप लोग से सीखा, आप लोग जैसे गुरु लोग हैं। आपको मैंने ऑनलाइन में 2020 में जब कोरोना के टाइम था तो आपको मिला, पहले आपको नहीं मिला था सर। जी। तो हम लोग का सौभाग्य है ऑनलाइन में आने से। मैं तो बोलता हूँ बहुत लोग ऑनलाइन में होने से क्या है, जैसे हम लोग त्रिपुरा में हो, जैसे त्रिपुरा का स्टेट का जो पॉपुलेशन है ओनली फॉर 45 लाख है ओनली, जो एक जिला के समान है त्रिपुरा का जो पॉपुलेशन है। पूरे स्टेट का जो पॉपुलेशन इज 45 lakhs, राइट। अगरतला का नहीं, अपने शहर का नहीं। नहीं नहीं, पूरा राइट स्टेट का अगरतला का लगभग 10 लाख होगा सब राइट मिला के। राइट। और हमारा जो डिवीजन है, 4 स्टेट लेके एक डिवीजन है, मणिपुर। 4 स्टेट मिला के एक डिवीजन है, जरा हाँ सोचो आप। मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर वर्क करना है सामुदा को, तो कहाँ जाना पड़ता है आपको सामुदा? सिलचर डिवीजन, वो जो नॉर्थ ईस्ट में है। सिलचर डिवीजन में उनको जाना पड़ता है, जो कितना किलोमीटर है वहां से? इधर से सर ज्यादा नहीं, 500 किलोमीटर होगा। कितना? 500। ज्यादा नहीं, खाली 500 किलोमीटर। और सर हम लोग एक्चुअली क्या है, डिवीजन में हम लोग कम ही जाते हैं। हम हम्म। लोगों का जो लिंक है जोनल ऑफिस में, जो कोलकाता में है, तो जी हम लोग उधर जाने में कंफर्ट रहते हैं। जी 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 जी। जैसे लास्ट लास्ट जो आपका क्लोजिंग में था, एक हाँ, प्रपोजल था, वो जी। एक्चुअली ऐसा पोजीशन में आ गया था, हमने जोन में भेज दिया था, जोनल का प्रपोजल था। हम्म। लेकिन उधर से अंडर राइटिंग होने के बाद वो कुछ देखा ही नहीं दे रहा है, क्या होगा क्या नहीं। वो लगभग आपका मतलब 7 लाख के ऊपर ईयरली प्रीमियम था। जी तो मैंने लास्ट जो शायद 13 को क्लोजिंग होने वाला था,
तो हमने सोचा ये इधर से तो नहीं होने वाला है, मैं डायरेक्ट कोलकाता चला गया एक प्रपोजल के लिए। अच्छा, वाह। तो उधर जाके देखा ये जो अंडर राइटर के टेबल में पड़ा हुआ था। राइट। तब कोलकाता मैं, इसलिए क्योंकि फ्लाइट से सीधा पहुंचा जाता है। हाँ मैंने सुबह में 8:25 को एक फ्लाइट था। हम्म। तो मैंने देखा ये तो मुझे जाना ही है, जाना नहीं तो ये क्लोज नहीं होगा तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरा मिसेस का कॉर्पोरेट क्लब का इशू था, पूरा जी। कंप्लीट हो गया था। उसका फास्टैग एमडीआरटी और उनका जो यूरोप टूर था एक हम्म। 1 करोड़ वाला, जी। उसमें ए प्रीमियम 7 लाख समथिंग, 7,77,000 वो जरूरत था। हम्म। तो मैंने डायरेक्ट चला गया, जो आरएम एचओडी था एनबी का, तो उनके जी। टेबल पे जाके देखा ये पड़ा हुआ है, वो लोग डिसीजन नहीं दे रहा है। तो हम्म। मैंने सर को बोला, रिक्वेस्ट किया, सर हम साइड से आया है त्रिपुरा से। हम्म। तो उस टाइम मेरा भी एक मतलब ऐसा माहौल चल रहा था, जेडएम सर का मतलब ट्रांसफर हो गया, नया हम्म। जेडएम सर जो आशुतोष सर है वेस्टर्न जोन का, उन्होंने, उनका पिताजी का हालत खराब है। हम्म। आरएम सर चला गया, सीएलआई का आरएम सर चला गया, लेकिन मार्केटिंग का कोई भी बंदा नहीं था जो हमको हेल्प करने वाला, जी। जो हम लोगों को मार्केटिंग में हम लोगों को जो पहचानते हैं। हम्म। तब मैंने जाके कुछ जान पहचान था ऑफिशियल, तो उनको जाके उधर जाके सर को बोला, सर इधर इधर आया हूँ, इसमें किया था, एक टर्म इंश्योरेंस था और एक जीवन उत्सव था, दोनों मिला के मैंने किया था। जी। एक लोन था, हाउसिंग लोन, उनके ऊपर मैंने इंश्योरेंस कवरेज दिया था। हम्म। तो थोड़ा उम्र भी था, 65 एज पार्टी का। जी। तो ये जो अंडरराइटर है ये तो नहीं करने वाला है, वो चला, मतलब मैंने जब किया, बोला है मेरे पास है 2 दिन से, मैं हम्म। कोशिश कर रहा हूँ, अभी क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो बोलने के बाद 5 मिनट के बाद मेरा मोबाइल पे मेल आया है, ये सेंट्रल ऑफिस में भेज दिया। हम्म। तो मुझे तो घबराहट आ गया, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस में जाएगा तो ये हम्म। प्रपोजल तो आज लास्ट डेट था, 2 बजे तक, मैं 12 बजे उनके पास गया, दो जी। बजे तक लास्ट 2 घंटा मेरे पास था। जी। तो मेरा सेंट्रल ऑफिस में एक सर था, बहुत ही अच्छा, मैंने जब ऑस्ट्रेलिया गया था सिडनी में, तब तो उनके हम्म। साथ जान पहचान हुआ था। हम्म। तो उनको मैंने फोन किया, सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा देखिए ना। हम्म। बोला आप अभी तक तो नहीं भेजा। बोला सर देखिए भेजा है सर, मेरे पास आया है। हम्म। तो आओ, तो 2 मिनट के बाद सर का फोन आया, बोला आया है। हम्म। मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि सर ये मेरा कॉर्पोरेट क्लब, मेरा मिसेस का, मेरा कंप्लीट हो गया था सब, मेरा मिसेस का था इशू। जी। तो मैंने उनको बोला, सर ये 2 पॉलिसी से एक काम करिए, जो आपका टर्म इंश्योरेंस है वो माने अगला फाइनेंशियल में करने से मेरा प्रॉब्लम नहीं, जो हम्म। आपका जीवन उत्सव का जो 4,70,000 का प्रीमियम था, हम्म। उसका थोड़ा पास कर दीजिए तो मेरा हो जाएगा, और उसके बाद अगले साल आपको वो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। तो तुरंत उन्होंने देखे, मुझे 10-15 मिनट के बाद फोन किया, बोला मैंने जेडू से बात किया, मैं फिर वापस भेज रहा हूँ उस केस को जेडू में, आप एक अंडरटेकिंग दीजिए हम्म। और सब कुछ करके हम दे रहा हूँ। तो उनके बाद मैं 10-15 मिनट के बाद मैं उधर सर के पास गया, सर बोला ठीक है, आप एक काम करो, पार्टी से एक लिखित लेना, तुम्हारे से एक लिखित लेना। तो मैंने मेरे इधर से मेरा जो स्टाफ था अगरतला से, मेरा ऑफिस पूरा हेल्प किया, और उसके बाद वो केस 1 आवर में कंप्लीट हुआ सर। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब देखो, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सीनियर्स आर देयर टू सपोर्ट यू। आपको सारी, जैसे कहते हैं ना, सारी कायनात आपके लिए काम करेगी और आपको जो आपको चाहिए, जो हासिल करना है, वो हो जाएगा। सामुदा, आपका जो काम करने का तरीका है, मतलब मुझे पहले तो ये बताओ कि ये बड़े बड़े प्रीमियम जो आपके आते हैं, वो अगरतला में से आते हैं, तो किस तरह से इस तरह के बड़े बड़े लोग जो है वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, क्या किस तरह के लोग अगरतला के अंदर में हैं? सर एक्चुअली मेरा तो चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोगों को मेरा आवाज ही जा रहा है, तो हाँ। इसलिए पहले से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो नॉलेज है आपको, आपको नहीं सर, हमारा जो फ्रेंड लोग है उनको मैं बताना चाहता हूँ। जी। एक्चुअली सर बड़ा प्रीमियम दिमाग में होता है सर। वाह। वाह।
सही बात है। सर बड़ा एक, प्रीमियम दिमाग में, आपके दिमाग में है ना। आप यस सर, यस। छोटी बातें कर रहे हैं, जिस दिन आप अच्छा। बड़ी बातें करना शुरू। मेरे क्लास में मैं सिखाता हूं आपको कि 1 लाख से नीचे प्रीमियम कोट करना बंद कर दो। ये काफी टाइम से मैं आपको कह रहा हूं। 1 लाख समेश्वर तो छोड़ो, प्रीमियम के बजाय गरीब से गरीब आदमी भी है ना, उसको 1 लाख रुपया प्रीमियम कोट करो। जी सामो। तो सर मेरा जो लड़का लोगों का बर्थडे था 23 मार्च को, दोनों लड़का का। जी। तो उस टाइम तक मतलब जनवरी क्या 1 तारीख से 23 तक मेरा 3 पॉलिसी हुआ था। तीन हम्म। में से मेरा कोड में एक हुआ था 5,000 पर मंथ, और मेरा मिसेस का एक सिंगल प्रीमियम था 1,25,000 निवेश प्लस। हम्म। तो मेरे माइंड में था, तो मेरा सोच रहा था, मेरा एक्चुअली कॉर्पोरेट का दिसंबर में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने जी। सीयूटी किया था पिछले साल। मेरा मिसेस का इमीडिएट हुआ था। मैं जी। 2-3 साल से क्या कर रहा हूँ, मेरा मिसेस का खुद में काम कर रहा हूँ, मेरा भी काम कर रहा हूँ सर। हम्म। तो एक्चुअली क्या हुआ था, तब मेरे माइंड में था, मेरा मिसेस का 7 लाख फर्स्ट ईयर प्रीमियम कमीशन कम था। हम्म। तो मेरा मिसेस जब आरएम सर था, अभी एसएफएल का एमडी सर है, अधिकारी सर, जी। सीयू है अभी। तो त्रिभुवन अधिकारी जब मेरे ऑफिस ओपनिंग किया था, बोला था तुम जहां जहां जाओगे तुम्हारा मिसेस को लेके जाना है। तो हम्म। उस टाइम से 2021 से वो कॉर्पोरेट क्लब में है। हम्म। तो मेरा एक मानना था, मैं जाऊंगा, मेरा कॉर्पोरेट क्लब हो गया तो वो कैसे नहीं जा पाएगा, वो भी तो मुझे हेल्प करता है इतने। राइट। तो मेरा मन में था 7 लाख तो मेरा कमीशन फर्स्ट ईयर कमीशन करना है। तो हम्म। देखा 7 लाख करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका तो फास्टैग एमडीआरटी वो कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। हम्म। मेरा दूर दूर तक मुझे फास्टैग एमडीआरटी मुझे पता भी नहीं था, मेरा जो एमडीआरटी वाला था। हम्म। तो 7 दिन था, तो मेरा इधर का जो ब्रांच मैनेजर सेल्स, उनको हम्म। बुलाया है। हम्म। एक कस्टमर ने मुझे बहुत दिन से 4-5 साल से मैंने उनको बोल रहा था कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए करिए। तो वो जब बोलते मैं अभी नहीं करूंगा, तो मैं उनको ज्यादा प्रेशर नहीं देता था, क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छा था। हम हम्म। लोग तो रिलेशन में मानते हैं, रिलेशन के ऊपर बहुत बिजनेस आता है मेरा। जी। तो उन्होंने खुद एक मैसेज दिया उस एक दिन। तो वो लगभग 24 मार्च था। तो बोला हम्म। आप एक काम करिए, एक बार आइए मेरे घर पे। तो मैंने आईएएस ऑफिसर था, रिटायरमेंट में गया था। हम्म। तो मेरे मेरे मैनेजर सेल्स को लेके उधर जाके हमारा जो काम करने का जो मतलब वो प्लस पॉइंट था, उधर से पॉजिटिव आया था। तो उधर जाके उनको एक पॉलिसी दिया था, उसका नाम था आपका निवेश प्लस, और आपका सिंगल प्रीमियम जो जीवन उत्सव था। जी। तो उनका लगभग 35 लाख का सिंगल प्रीमियम आया था उधर। अच्छा। वाह। तो वेरी गुड। उधर से पॉजिटिव स्टार्ट हो गया सर। हम्म। तो उनका जो बात था, तो और मैनेजर जो सेल्स था, उन्होंने सही तरह से उसको समझाया। हम्म। तो उनका निवेश प्लस करने का एक ही तरह था, मार्केट से थोड़ा रिटर्न भी आ जाएगा, और वो गारंटेड पॉलिसी दोनों को मिक्स करके एक पॉलिसी सेल किया। तो वाह। उसके बाद सर मेरा कुछ प्रोस्पेक्ट था, बड़ा बड़ा क्लाइंट था। तो हम्म। मैंने जो 4-5 महीने से उनको साथ घूम रहा था, जी। उसमें से एक कंट्रैक्टर था। तो उन्होंने बोला था भाया बिल नहीं आ रहा, बिल नहीं आया, बिल नहीं आया। तो मैंने 3-4 महीने से उनको गुड मॉर्निंग, आप कैसे है, वो मैसेज हम करना कभी नहीं भूला। पर डे हम्म। हमने यार बहुत दिन फोन किया, वो काट देता था। तो हमने कि आपने जो बोला था, और हमने जहां से सीखा सब लोगों से, आपको हिम्मत हारना नहीं। और हम्म। मुझे पता था उनके पास पैसा है। जी। तो लास्ट टाइम में क्या किया, 26 को मैंने उनके घर सुबह सुबह में जाके उनको बोला ये और ज्यादा दिन नहीं है, और आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट इंश्योरेंस में बहुत सारा प्रीमियम देता था 30 लाख के ऊपर। तो हम्म। उनके साथ ज्यादा दिन नहीं हुआ, परिचय हुआ। तो उनको मैंने एक प्रपोजल दिया था, प्रेजेंटेशन दिया था 18 लाख का। हम्म। तो उन्होंने मोटा मोटी रेडी करके, उनके बाद लास्ट में थोड़ा कम करके 15 लाख ईयरली उनका पॉलिसी उधर से कंप्लीट किया सर। राइट। उनके आपका सामोदा सबसे बड़ा प्रीमियम कितने कितने अमाउंट का आया है
एनुअल सर लास्ट ईयर मेरा था लगभग 1 करोड़ ईयरली प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम 1 करोड़ एक ही पार्टी से? एक ही पार्टी से सर। वाह, वो कैसे आया था और क्या था और कितने साल के रिलेशंस थे और कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर में आया था वो? एक्चुअली उनका जो कॉन्सेप्ट में आया था सर, एक्चुअली मैं 2017 में जब यूएसए से लौट रहा था, हम्म। तब मेरा फ्लाइट और उनका फ्लाइट सुबह का था। हम्म। तो उधर मैंने उनका 2017 से उनको साथ मैं एक्चुअली पहचानता नहीं था, तो एक साथ बैठा था, वेटिंग कर रहा था। मैं तो हम्म। रात को 12 बजे आ गया था कलकत्ता एयरपोर्ट में। हम्म। हम्म। तो उधर जाके बाहर होके फिर सुबह में फ्लाइट था 7 बजे। तो कहाँ जाएंगे, तो उधर ही मेरा एक रूम ले लिया, उधर रुक लिया। तो हमने 5 बजे फिर आ गया एयरपोर्ट का जो गेट है उधर, तो देखा उधर वो लोग वो बैठा है। तो उनको राइट। पूछा है, तो उनका नाम हम जानते थे लेकिन पहचानता नहीं था। हम्म। तो जब उनका नाम मुझे बोला, उसका नाम है ऐसा है, तो मुझे मेरा माइंड में आ गया, ये आदमी है, हम्म। मतलब बड़ा आदमी। बड़ा आदमी है। यस। तो उनके ऊपर मैंने उनके जो यूएसए से चॉकलेट लिया था, एक चॉकलेट दिया है उनको, बोला है, बोला कि मुझे क्यों देता है। और हम्म। बोलता है, अरे हम यूएसए से आया है, आप हम्म। लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इधर जाके आया है त्रिपुरा से। उसके बाद हमने लगभग उनके साथ 25 मतलब 8 साल तक उनके साथ रिश्ता बनाए रखा, लेकिन जब भी फोन करता था वो हमको टाइम नहीं देता था। हम्म। जाके बात करता था तो बोलता था अभी तो टाइम नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, हम्म। 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 अभी भी है। तो उनको बोले लास्ट जो एक टाइम हमारे का इधर का आरएम आया था, हम्म। तो हम उनको लेकर डायरेक्ट चला गया था, सर हम्म। चलिए इधर एक बिजनेसमैन है उधर जाना है। हम्म। तब उनके पास जाके उनको उत्तरिया और बुके दिया, वो बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, हम हम्म। लोगों को देश के लिए बहुत कुछ करता है, इतने लोग काम काम पे देता है, हम्म। और 1000 के ऊपर उनका लेबर है, तो देश के लिए जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है उनको थोड़ा। तो उनके बाद उनको उनके बात करके आ गया। उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने फिर फोन किया, हम्म। तो मुझे पता था उनके पास बहुत सारा लोन था, लोन लाइबिलिटी। हम्म। हम्म। तो मैंने लोन लाइबिलिटी के ऊपर उनके थोड़ा बात करना शुरू किया। जी। मैंने देखा लगभग 25 करोड़ का उनका एक ओडी लोन चल रहा था। अच्छा। हम्म। तो मैं उनको बात कर रहा था, इतने दिन से आप लोन दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, आपके हर साल लगभग आपका 50 से 60 लाख रुपया आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, 80 लाख रुपया दे रहे हो, जीएसटी दे रहा हो, इतना टैक्स दे रहा हो, तो हम्म। आप आपके लिए क्या कर रहे हैं। हम्म। वो हम्म। तो सब गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। कल आपका कुछ हो जाएगा तो आपको क्या, कैसे क्या करेंगे। राइट। तो उसी हिसाब से मैंने उनके ऊपर थोड़ा बात करना शुरू कर दिया। तो जी। 7 8 दिन बाद फिर फोन किया, तो हम्म। थोड़ा थोड़ा करके उनको समझ में आ गया कि ये चीज में ध्यान देना चाहिए। मैंने हम्म। बोला, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, बैंक हम्म। के लिए, गवर्नमेंट के लिए, या हम्म। आप लेबर के लिए काम कर रहे हैं। वाह। आप काम किसके लिए कर रहे हैं? किसी भी बिजनेसमैन को ये सवाल करो, आप काम किसके लिए कर रहे हैं? आप चेक करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, क्योंकि बहुत 35% के आसपास टैक्स उनका कटता है। चलो करोड़ों की इनकम है, लेकिन उसका करोड़ों का 35% कितना होता है समझ लो आप जीएसटी लाखों करोड़ों का भर रहे हैं, आप 1000 एम्प्लॉय को पगार दिए जा रहे हैं। राइट, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, साला मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? राइट। यस। सही क्वेश्चन है। तो वो लोग सर आप लोगों से सीखा है सर। राइट। राइट। ठीक है सर, जो आप लोगों से सीखा है वही बात बताता हूँ तो सर। ये 1 करोड़ में रेगुलर कितना था, सिंगल कितना था? सिंगल नहीं था सर, रेगुलर ही था। मुझे पता था, लेकिन क्या है ना, इधर हमारे दोस्तों को ना हजम नहीं होता है। जब 1 करोड़ की बात आती है ना, उनको लगता है सिंगल होगा। तो लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये सिंगल था क्या? सिंगल नहीं था मेरे भाई, वो रेगुलर था और मुझे पता था। राइट। सो देखो कैसे क्या लेवल पे जा सकते हैं। कहां से उठाया पार्टी को? अरे एयरपोर्ट के ऊपर में बगल में बैठा है, बातचीत किया। हाँ, लेकिन
तकलीफ ये है ना, 2017 में हमने बातचीत किया और 2017 में 1 करोड़ का प्रीमियम आना चाहिए, बस नहीं आया हम छोड़ देंगे। ये गलती कर रहे हैं सक्सेसफुल लोग। हमेशा याद रखना, पेशेंस बहुत है इनमें, बहुत पेशेंस है। 2017 से लेके 2025 में आया ना, या 26 में आया, 25 सर। 2025 में आया। ऐसे ही आसान नहीं होता, 8 साल लगते हैं, 8 साल। और 8 साल में लगातार कॉल करना, लगातार मिलना, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देना, मैसेज का भी जवाब नहीं देना, ये सब जो आपके साथ होता है ना, ये सब इन लोगों के साथ होता ही है। ये कोई अलग मिट्टी से नहीं है। हाँ, बट ये लोग क्या है मालूम है, ये लोग पकड़ लिया ना तो छोड़ते नहीं है बस। ये मुकेश जोशी भी पकड़ लिया ना, छोड़ते नहीं है। आपकी तकलीफ ये पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना। अभी बेसिक कोर्स मैंने डिक्लेयर किया, दादा का सबसे पहला पेमेंट आ गया। मतलब शुरू के दिनों में जैसे उनको इंफॉर्मेशन मिली, इनका पेमेंट आ गया। बेसिक कोर्स ऑनलाइन सर पेमेंट, मुझे तो पता भी नहीं, मुझे नहीं बताते हो, मेरा स्टाफ ने बताया। सो ये जज्बा जब होता है सीखने का, ये जज्बा जब होता है सीखे हुए चीजों को लोगों तक पहुंचाने का, दूसरा पेशेंस रखने का, बहुत पेशेंस की जरूरत है। राइट, पहचान बनाओ, रिलेशन बनाओ, कंटिन्यूटी में उसको मिलते रहो। अरे एक ना एक दिन, और याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं ध्यान से सुनना, 10 माले की, 5 माले की, 4 माले की इमारतें ना खटाखट बन जाएगी 1 2 साल के अंदर में। लेकिन ताजमहल बनने को ना कितना साल लगा था मालूम है आपको? 22 साल लगे थे, 22 ईयर्स लगे थे आपको ताजमहल बनने को। तो हमेशा जो बड़ा प्रीमियम है वो इमीडिएटली नहीं आता, उसको बहुत समय देना पड़ता है। बड़ा काम है यार, जब कोई बड़ा काम है, कोई भी बड़ा स्थापत्य है, उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए बरसों 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 लग जाते हैं उसको। चलिए, यस सामुदा तो सर वो जो बात करने के बाद जी। कस्टमर ने थोड़ा एक्चुअली इसका भी जो श्रेय है हमारा जो हाँ, मार्केटिंग मैनेजर था उनका भी हम्म, जाता है। जब जी, उनको लेके उनके पास गया था तो राइट, मैंने सोचा सर चलिए उनको पास जाना है क्योंकि आपको भी एमएचआर देना है ना। तो बोले चलो, एक बार आया था डिवीजन से तो मैंने उनको बोला है, तो उनको बोला कितने कितने लाख माने प्रीमियम आप एक्सपेक्ट कर रहा हो। हम्म, तो मैंने बताया सर मैंने तो 50 लाख का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम्म, तो बोले 50 लाख बोलने से 50 लाख आएगा क्या? हम्म, जी। तो उसको 1.5 करोड़ बोलना चाहिए। पार्टी बोल रहा है। नहीं नहीं, एमएम सर मार्केटिंग मैनेजर अच्छा, हाँ हाँ, तो ठीक उनको है लेके जा वही। रहे हो तो उनको लास्ट में तो उनको एमएचआर देना है, मैं तो जानता हूँ। जी, तो उनको पार्टी को भी देखाऊंगे और मैं थोड़ा उनको भी फेलिसिटेशन करूंगा पार्टी को, तो हम्म, पार्टी को भी अच्छा लगेगा। राइट, तो कस्टमर के पास जा रहा हो और कस्टमर को फोन करके बोला हो हमारा जो मार्केटिंग मैनेजर का आपको देखने के लिए आ रहा है, आपका तबीयत ठीक है कि नहीं। जी, आपको सब क्योंकि उनके द्वारा ही आपको एमएचआर देने के बाद ही वो प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। जी, 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 उनको प्रीमियम तब पता नहीं था, मैंने तब बोला बोला नहीं कितना प्रीमियम है। हम्म, तो एमएम सर जाके जब मैंने बोला मेरा प्लान था 50 लाख, जी, एमएम सर बोला 50 लाख बढ़ने से 50 लाख नहीं आएगा, 50 लाख बढ़ने से आपको 25 लाख आएगा। राइट, तो उन्होंने जाके उनको थोड़ा अप्रिशिएट किया है एमएम सर। हम्म, अरे सामू तुम कितना इतना कम क्यों बोला उनको? उनका हम्म, मिनिमम 2 करोड़ देने का औकात है। अरे हम्म, भाई तुम लोगों के साथ इसलिए नहीं आता हो। हाँ, तो कस्टमर ने बोला नहीं नहीं सर इतना तो ज्यादा हो जाएगा हमको राइट, थोड़ा कम कर। तो वो चीज मुझे बहुत मैंने मुझे क्योंकि वो बड़ा लोग है ना, जाने के बाद थोड़ा हमको जो सेकंड पर्सन बोलता है ना वो थोड़ा हम्म, इफेक्ट होता है। यस यस यस, तो सर थर्ड पार्टी एक उसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी इम्पैक्ट। थर्ड पार्टी इनफेक्ट यस, वो अच्छा हुआ सर। उसके बाद उसके साथ रिलेशन भी है और वो अभी दो बहुत सारे लोगों के रेफरेंस भी दे रहा है। जी, जी, उनका जो सीयू है और उनका जो क्या बोलते हैं इनकम टैक्स का जो
चार्टर अकाउंटेंट है चार्टर्ड उनका, अकाउंटेंट सी है, हाँ। उनका सीए। तो सीए को भी हमने पॉलिसी किया है, क्योंकि उनका चार्टर अकाउंट उन्होंने थोड़ा कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग था उनका। तो मैंने हम्म बोला आप सब दूसरे का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपका हम्म इंश्योरेंस का प्लानिंग कौन करेगा? हम्म। तो मैंने बोला उसमें थोड़ा प्रीमियम कम आया, 6 लाख ईयरली प्रीमियम आया है। ग्रेट ग्रेट। सामो, एक क्वेश्चन मेरे को ये पूछना है कि जब भी इस लेवल की जो पार्टी होती है, जब भी आप इतने सालों से आप उनके पीछे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये लोग जब भी आपकी बातें, मतलब आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, आपके फोन नहीं उठाना, तो उस समय पे आप ऐसा क्यों मन नहीं बनता? क्योंकि इसमें ये बहुत सारे लोग जो है ना उस लेवल पे आ जाते हैं कि ऐसी पार्टियों को छोड़ देते हैं। तो उस समय कौन सी सोच आपको आ, उसको पकड़ के रखने में सपोर्ट करती है? सर मुझे पता है मैं कौन सा पेड़ लगाया हुआ हूँ, कि 15 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरे उस पेड़ से कौन सा फल आने वाला है। क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया, सुपर आंसर। सुपर आंसर। आप क्या क्या बो रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना? जब आप बो रहे हो, करोड़ का प्रीमियम बो रहे हो, राइट, और आप उम्मीद करोगे कि 2 महीने में निकल के आ जाए, कभी नहीं होगा बॉस। याद रखना, अगर 3 महीने में फसल चाहिए ना, सब्जियां ही मिलती है। और सब्जियां जो है ना, आप सबको मालूम है, हाँ, 10 रुपए किलो कभी हो जाती है ना, कभी 2 रुपए किलो हो जाती है ना, कभी 25 रुपए किलो हो जाती है, राइट? तो 3 महीने में फसल चाहिए, सब्जियां मिलेगी। एक साल आपको धान मिलता है, राइट, जो और महंगा होता है। और आपको 15 साल लग जाते हैं अगर आपको आम का बागान लगाना है, अगर आपको कोई भी एप्पल का बागान लगाना है, इट विल टेक टाइम। परिश्रम लगता है, समय लगता है। आप क्या क्या निकालने वाले हो आपको मालूम है, बस वो उसको फोकस करते हैं, वो उसको फोकस नहीं करते। पार्टी ने इग्नोर किया, पार्टी मेरा फोन नहीं उठाती है, पार्टी मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती है, वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो क्या करते हैं, कोई आर्य माया पकड़ के लेके जाके ऐसी पार्टियों के सामने जाके बिठा देना, उनको भी अच्छा लगता है। आज जो भी रीजनल मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है या मार्केटिंग सेल्स है, आप देख रहे हैं इनका अच्छी तरीके से सामुदा, अच्छी तरीके से अपने बिजनेस में उनका यूज कर रहे हैं और अच्छा लगता है उनको। यस, सामुदा प्लीज। और एक बात है सर, जी मैंने मेरा जो ड्यू है आपको साथ जान पहचान भी है, उनको जी आपको जी मिठाई भी दिया था 2000 जब आया था जी 2021 में जी जी। एयरपोर्ट जेम पे ऑफ द जाने पर्सन, का। बहुत बहुत प्यारे इंसान है वो। ड्यू आप है स्वपन मुजुमदार। तो मैं एक्चुअली जब सीएलआई लेने वाला था 2019 में, तो जी मैंने 4 दिन जाके 4 दिन बोल नहीं पाया। कैसे बोलूंगा, क्योंकि मेरे टीम से मैं ही जाके, मतलब सिंगल पर्सन मैं ही हूँ पहली राइट बार। अभी राइट। तो कोई सीएलआई नहीं लिया। हम्म तो मैंने जब बोला है उनको, उनने बोला है सामू देखो बहुत सारे लोग सीएलआई लेने के बाद उनका नाम निशान नहीं रहता है। राइट तो मैंने बोला सर आप जैसे बोलेंगे। बोला हम, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग, लेकिन आपका खुद का काम करने के बाद राइट आप ले सकते हो तो लो, मुझे कमिटमेंट करो तुम तुम्हारा काम करोगे। तो राइट मैंने उनके टाइम किया था, मैं सर कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ, मैं जिंदगी में एक कॉर्पोरेट क्लब मेंबर रहूंगी। तो राइट। मैं जब अभी जो लास्ट मंथ था, बहुत हम्म सीएलआई का प्रपोजल हमारे ड्यू ने फिलअप करके दिया कि आगे मैं बाहर जाता हूँ तो उन्होंने देखते हैं प्रपोजल। हम्म लास्ट टाइम जब मैंने कॉर्पोरेट क्लब से एलिट क्लब में एंट्री करने वाला था, मैं थोड़ा मेरे लड़का को लेके बाहर चला गया उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। पांच जी तारीख से 9 तारीख नहीं था। ऑफिस में आके मेरा स्टाफ मैनेजर को लेके पूरा दिन बैठ के कैसे कैसे प्रपोजल को पास करना है, क्योंकि हम्म उनका, मेरा नहीं था, मेरा मिसेस का था, दूसरे लोगों का था। तो एक्चुअली क्या है, तब मेरा मन में आया क्योंकि इस डिवीजन में मैं ही फर्स्ट कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में था, क्यों हम्म नहीं मैं एलिट क्लब में जाऊं, हम्म। क्योंकि मेरा ड्यू का भी 1 साल है बाकी। और राइट तो 1-2 साल के बाद उनका भी, मतलब जिंदगी में एक रहेगा जो सामुदार का था और एलिट क्लब में था। और अभी तक डिवीजन में कोई भी बंदा एलिट क्लब में एंट्री नहीं किया था। वाह वाह। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के आशीर्वाद से कंप्लीट हुआ है एलिट क्लब का एंट्री। और मेरा जो ये मार्च महीने में, मतलब 7-8 दिन में जो प्रीमियम आया सर, 1,80,00,000 प्रीमियम, मतलब 1,80,00,000 रुपया प्रीमियम आया है, मतलब 7-8 दिन में सर।
क्या बात है। जो ज्यादा से ज्यादा सिंगल प्रीमियम भी था, उसमें से जो ईयरली प्रीमियम था, सिंगल नॉन सिंगल प्रीमियम था लगभग 70 लाख रुपया सर, 70 से 80 लाख। राइट। देखो दोस्तों, मुझे अच्छा ये लगता है कि हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, हमारे जो सीनियर है, राइट, उनके लिए कितने भाव और कितने ग्रेटिट्यूड है कि 2 साल बाद वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्यों ना उनकी टीम में एक एलिट मेंबर होना चाहिए। सिर्फ उसी भाव से उन्होंने अपनी एजेंसी को एलिट मेंबर क्लब के मतलब एलिट क्लब मेंबर तक उन्होंने पहुंचाया। बस ये अच्छे भाव और सच्चे भाव जो हम रखते हैं, राइट, अपने सीनियरों के प्रति, सबसे उम्दा है। यस। और सर एक बात है, एक्चुअली हम पैसे के साइड देखते हैं तो वो तो नहीं, जो मुझे इधर लाया है उनके साथ, क्योंकि हमको पता है हमारा जो बिजनेस मेरा कुड में, मतलब मिसेस का कुड में आएगा, तो मैं तो पहले मतलब जब से एलिट क्लब स्टार्ट हुआ है वो उधर से एलिट क्लब हूँ, क्योंकि मेरा मिसेस का कॉर्पोरेट क्लब और मेरा कॉर्पोरेट क्लब दोनों मिलाएंगे तो ऑलरेडी एलिट क्लब ही है। यस, राइट तो राइट। मेरा इधर जो बहुत सारे लोग बोलते हैं तू इधर बिजनेस डालता है तो तेरा तो 20 लाख रुपया घाटा हो रहा है, हम्म। तो उधर तू डालता तेरा एलिट क्लब का बिजनेस तो इधर का थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ जाता सीएलआई से। तो जी। मैंने ऐसा मेरा, क्योंकि मेरा जो गुरु है मुझे इधर लाया है, जो राइट। मुझे सिखाया है, उसका तो सर बलिदान देना पड़ेगा, कि वो तो बलिदान क्या बोलूंगा सर, ये तो गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा सर। यस 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 यस। ग्रेट ग्रेट, रियली सामू, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र हैं। देखो, उनकी बातों से आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले नॉलेज के भूखे हैं। दूसरी बात है, नॉलेज मिला तो इमीडिएटली जो जहां पर संपर्क मिले वो संपर्क बनाते हैं। संपर्क बनाने के बाद उनको पता है कि ये पार्टी का लेवल क्या है, तो पैशंस रखते हैं, रिलेशंस अच्छे बनाते हैं। अच्छा, रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए सामुदा और क्या आप करते हैं? सर रिलेशन बना के एक्चुअली मेरा पिताजी का जो पहली से, जब हम लोग सर, हमारा फैमिली तो बैकग्राउंड बहुत खराब था सर, जी। बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा घर नहीं था, हम लोग काम करके, मेरा पिताजी काम करने के बाद लाकड़ी का काम करता था वो सर बहुत, लेकिन वो टाइम पिताजी जो हम लोगों को खिला के पिला के इतना तक पढ़ाई किया, हम्म। इतने ही काफी था उस टाइम, जो आज से सर मिनिमम 30 साल पहले, जी। 20 साल पहले, उस टाइम तो बहुत। लेकिन उसके बाद मेरा पिताजी का एक रिलेशन के ऊपर था, जिसके साथ भी बात करता था, हम्म। पिताजी काम करता था, लेकिन इधर का जो बात बोलना था, बेंगोली लोगों को बाबू बाबू बुलाते हैं, हम्म। तपन बाबू, जी। सुशील बाबू। तो राइट। पिताजी क्या करते हैं, जिस लोगों को बोलता था वो जो नौकरी करने वाला, सर तपन बाबू आप कैसे है, जी। सुशील बाबू आप कैसे है, तो उन लोगों का भी एक काम था, जो उनको बाबू बोलता था, हमारे पिताजी को उन लोगों ने बाबू, सुरेश बाबू, मेरा पिताजी का नाम है सुरेश बाबू, सुरेश बाबू अच्छा। आप कैसे हैं। तो हम लोग क्या किया, जैसे आप बोलेंगे उसका ही दूसरी तरफ से आपका वो लोग उसके से ये सब का आपको सम्मान भी करेगा। तो उधर राइट। से मेरा एक पहले से पिताजी का एक रिलेशन था, लोगों के साथ बात कैसे करना है। उसके बाद इस मार्केटिंग में जब आपके लोगों के साथ क्लास किया, उसके ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट आया है। और अभी क्या है सर, सबके साथ मेरा मैक्सिमम सर बिजनेस हम्म। रिलेशन के, कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है सर, कितने किया पॉलिसी किया, जी। पूछता भी नहीं सर, उनको पता है आप जानते हैं और हम जानते हैं आप अच्छा पॉलिसी करने वाला हो। तो हम्म। आज सर आपका जानते हैं हमारा टाइट शेड्यूल था, मैंने गुवाहाटी से आया, एक प्रोग्राम था मानुष चलो एलआईसी का कंपटीशन, हम्म। आज हमारा 19 लोगों का स्टाफ को लेके मैं आज जा रहा हूँ। उसका नाम क्या था, हाफलोंग सर, आज रात को ट्रेन है, हाँ, राइट, आपने क्योंकि बताया था। मौसम भी बहुत खराब है, लेकिन सबका टिकट हो गया, लेकिन उधर बोला है थोड़ा अच्छा है, तो देखता हूँ जा पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जाओ जा पाऊंगा। कितने लोगों के साथ जा रहे हैं आप? हम लोग सर 22 लेके, 22 लोगों का स्टाफ है, ना सामुदाय। 19 लोगों का स्टाफ है। 19 लोगों का स्टाफ है, राइट। सो 19 स्टाफ है। अच्छा, आपके सीएलआई कितने हैं टोटल? सीएलआई लगभग 30 है सर। 30 सीएलआई है, 20 लोगों का स्टाफ है। इतना धुआंधार काम कर रहे हैं।
और मैं देखता हूं इनके पास देखो डिवीजन जाने के लिए टाइम है, इनके पास कलकत्ता जाने के लिए टाइम है, इनके पास स्टाफ को लेके पिकनिक जाने के लिए टाइम है, इनको सेशन अटेंड करने के लिए टाइम है। सब ही इज मैनेजिंग द एंटायर थिंग, ही इज मैनेजिंग। क्या आपके पास में जो 24 आवर्स है उसको सही तरीके से यूटिलाइज अगर आप करते हो तो दोस्तों, समय ऐसा कोई चीज नहीं है कि समय हमारे पास में नहीं है। वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। आप सबको मैं बता दूं, बेसिक कोर्स जिनको भी अभी ऑनलाइन करना है, 1 तारीख से रेट चेंज हो जाएगा। अब भी लास्ट चांस है आपको 5,000 के अंदर में, जो ऑफलाइन के अंदर में 12,000 में ये कोर्स होता है, जो कोर्स आपको 5,000 के अंदर में उपलब्ध हो रहा है, तो जरूर इसको अभी के अभी पेमेंट कर दीजिए, इमीडिएट पेमेंट कर दीजिए। कल के दिन में ये रेट चेंज हो जाएगा और ये रेट आखिरी दिन तक, मतलब जब भी 8 तारीख को शुरू होगा उस समय कम से कम 7,500 रुपया हो जाएगा, जो अभी 5,000 में चल रहा है। सो इसका भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। अल्पेश भाई ने बहुत सुंदर इवेंट रखी है, उस इवेंट का भी बेनिफिट ले लीजिए। बहुत सुंदर सुंदर 1.5 घंटे के 4 सेशंस आपको दिए जाएंगे, उसमें भी रिकॉर्डिंग के साथ आपको चाहिए तो उसका प्राइस 699 है, और विदाउट रिकॉर्डिंग चाहिए तो 499 है, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, राइट? यस, लास्ट मैसेज सामुदा, आप क्या देना चाहेंगे? सर लास्ट मैसेज ऐसा है, LIC का जो फास्टैग MDRT वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, जी, वो काम करने में हम लोगों को बहुत मदद किया। राइट, क्योंकि कोई लक्ष्य था, हम लोग यूरोप में जाएंगे, तो मेरा लक्ष्य था मैं और मेरा मिसेज जाऊंगी, तो हम मेरा जो दोस्त लोग है इधर बैठा हो, राइट, सबको मैं अपील करना चाहती हूँ, थोड़ा लक्ष्य लेके चलिए। क्योंकि आपका जो एरिया है उधर भी बहुत बड़ा लोग है, जी, उसमें जी, भी 3 माला 4 माला लोगों का घर है, हम्म, तो उधर का पैसा है, सबके साथ पैसा है। जैसे आपने बताया सर, हमारा जो एरिया है उस एरिया में हम लोग सर्वे करने के लिए जाएंगे, बहुत सारा लोग बहुत सारा पैसा इनकम कर रहे हैं। राइट, तो हम लोग को देखना है कि इधर कौन सा फैमिली में हम सब लोगों के साथ जाएंगे, बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आएगा सर, खाली हाथ तो नहीं आएंगे सर, जी, 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 आज नहीं तो कल। तो मैं राइट, सबको अपील करता हूँ, आप लोग थोड़ा काम पे ध्यान दीजिए और हम लोगों का सार का जो सेशन है सबको अटेंड करिए। क्योंकि हम जिसको मानते हैं भगवान पत्थर में भी होता है, तो सार का जो बात है, हमारा गुरु मुकेश सर का जो बात है, एकदम आपको एकदम चौक बंद करके आंख बंद करके सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या है आपको रिजल्ट जरूर रहेगा। मुझे बहुत रिजल्ट मिला है बहुत सारा कॉन्सेप्ट में, मैंने सर का कोई कोर्स मिस नहीं किया। जो कोरोना में कॉन्सेप्ट मास्टर से लेके TUT का जो कोर्स था, बहुत सारे कोर्स, कोई कोर्स सर का ऑनलाइन में होना मैंने कभी भी जिंदगी में मिस नहीं किया। तो सर राइट, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इधर थोड़ा मौका दिया बात करने के लिए। आप अच्छा रहे, हमारा जो बात सुन रहा है, हमारा त्रिपुरा शो के मैं बोल रहा हूँ, सब लोग अच्छा रहे। इस साल आपका बहुत बड़ा काम हो, सब लोगों का अच्छा काम होना, और सब स्वस्थ अच्छा रहे, फैमिली का सब अच्छा रहे, और सबका बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। थैंक यू सामुदा, थैंक यू सो मच। आप तो मैं बोलता हूं आज वीडियो आपका नहीं चल पाया, वहां पर जो प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है आपका, वहां पे आंधी तूफान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो बातें बताई, आपका जो परफॉर्मेंस है वही इतना प्रेरणादायी है कि आपकी बातें सुन के इस पैनल के ऊपर में जो दोस्त बैठे हैं, सारे कंसिडरेशन को खत्म करके सभी लोग MDRT करेंगे इस साल, आपसे प्रेरित होके, राइट? सो थैंक यू सो मच सामुदा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। और मिलते हैं कल और एक ट्रिमेंडस इसी तरह के परफॉर्मर के साथ में, और ये सफर अपना चलता रहेगा 10 मई तक। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।